आज मैं क्रोशिया का एक डिजाइन बता रही हूँ जिससे आप थाली पोस्ट, टेबल क्लॉथ, डोर मैट कुछ भी बना सकते हैं इस डिजाइन को डालकर। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले किस तरह से लूप बना लेना है और उसके बाद इसमें चेन बनाना है इस तरह से 1 2 3 4 और ये 5 चेन बना के इसको इस तरह से पहले वाले चेन से सिंगल क्रोशिया से इस तरह से स्लिप स्टिच से, सिंगल क्रोशिया से नहीं, और इसको इस तरह से जोड़ लेना है। और उसके बाद यहाँ पे 3 चेन लेना है, 1 2 और ये 3 चेन बना के क्या करना है, इसके अंदर में डबल क्रोशिया बनाना है। ये जो होल बना है इसी के अंदर में इस तरह से धागा इसको लेते जाना है और इसके अंदर में डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से डबल क्रोशिया इसके अंदर में बनाना है। 15 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो इस तरह से बनाते हुए 15 डबल क्रोशिया इसके अंदर में बनाना है। तो 15 डबल क्रोशिया ये बन चुका है। अब इसको क्या करना है, तीसरे वाले चेन पे इस तरह से लेना है और ऐसे स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ देना है। फिर से क्या करना है, यहाँ पर 1 2 और 3 चेन लेना है, बनाना है और उसके बाद जिस जगह पे जोड़े हैं उसी जगह से फिर से एक चेन, इसमें एक डबल क्रोशिया और बनाना है। फिर अगले वाले में सारे में अब क्या करना है, 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है सारे चेन पे। तो इस तरह से सारे चेन पे 2 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। इस तरह से सभी चेन पे 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पर एंड में आए, पहुंच गए। अब इसके बाद इसको सिंगल क्रोशिया से तीसरे वाले चेन से इस तरह से जोड़ लेना है। फिर से क्या करना है, 3 चेन ऐसे बनाना है। अब इसके बाद यहाँ पे 3 चेन बनाकर इसी चेन में जहाँ पे जोड़े हैं उसी चेन में यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाना है और इस तरह से 2 हो गया। एक चेन लेना है और फिर इसी के अंदर में 2 बार और डबल क्रोशिया बनाना है। और इसके बाद यहाँ से फिर जाना है 1 और ये 2 चेन लेना है और यहाँ पे ये 2 चेन छोड़ के तीसरे वाले चेन में फिर से इसी तरह से बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर 1 चेन लेना है और फिर इसी चेन के अंदर में 2 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर 2 चेन लेना है, 1 2 और 2 चेन छोड़ के यहाँ पे ये 2 चेन छोड़ दिए तीसरे वाले चेन पे। फिर इसी तरह से करना है सेम, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर इस तरह से फिर से 2 बार डबल क्रोशिया 1 चेन देने के बाद। तो इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। फिर से यहाँ पे 2 चेन लेना है, 1 2 इसी तरह से, और 2 चेन को छोड़ना है, 1 2 छोड़ के तीसरे वाले पे फिर सेम वैसे ही बनाना है। जैसे ये बनाए हैं वैसे ही आगे कंटिन्यू करना है। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट कर लिए। अब 2 चेन को बनाते हुए यहाँ पर जो 3 चेन लिए हुए थे उसमें जोड़ देना है इस तरह से, ऐसे लेना है और इस तरह से निकाल के इसमें ऐसे जोड़ देना। तो इस तरह से ये बन जाएगा। फिर इसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पे आना है। तो स्लिप स्टिच से यहाँ पे आएंगे, एक एक चेन आगे बढ़ते हुए स्लिप स्टिच से आगे आना है इस तरह से, और यहाँ पे जो कैप है इसमें आना है इस जगह पे। अब इस जगह पे सेम प्रोसेस करना है, 1 2 3 चेन लेना है।
फिर इसी के अंदर में डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन लेना है और फिर इसके अंदर में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से 4 इसके अंदर में बन जाएगा, इस तरह से सेम जैसे यहाँ पे है। अब इसके बाद यहाँ पे फिर से 2 चेन लेना है और फिर इस वाले में आना है, यहाँ जो गैप है इसमें 2 के बीच में उसके अंदर में आना है और यहाँ पे 4 बार बनाना है डबल क्रोशिया। फिर इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर से उसी तरह से 2 चेन लेना है और फिर इसके बीच में जाना है और ऐसे ही बनाना है 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। 1 चेन लेना है और फिर से इसी के अंदर में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से और इसी तरह से इस राउंड को बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। 2 चेन लेना है और फिर इसके बीच में आना है, 2 डबल क्रोशिया है दोनों साइड में, इसके बीच में 1 चेन जो लिए थे उसी जगह पे बनाना है। तो इस तरह से बनाना है 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो इस तरह से ये 3rd राउंड भी कंप्लीट कर लिए इस राउंड को। अब इसके बाद जो अगला राउंड है इसके ऊपर फिर से बनेगा, पर यहाँ पे चेन का गैप बढ़ जाएगा अब ताकि ये ऐसे सिकुड़े ना। अभी ऐसे जैसे फैला हुआ है उसी तरह से फैला रहे। उसके लिए क्या करना है, पहले यहाँ पे आना है, ये बीच वाले में बीच में आना है इस तरह से स्लिप स्टिच से। उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 चेन लेके इसके अंदर में वैसे बनाना है 4 बार 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। इसके अंदर में सेम बनेगा 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। और यहाँ से यहाँ का जो ये बीच का जो गैप है वो बढ़ाना है। यहाँ पे जैसे 2 चेन लेके जा रहे थे तो इस बार 3 चेन लेना है। ये देखना है कि बस सिकुड़े नहीं, उसी हिसाब से चेन को लेना है यहाँ पे गैप में। तो अब इसके बाद फिर से और इस वाले में फिर से वैसे ही 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाना है। हर एक राउंड में ये जो गैप है चेन का ये आप बढ़ा सकते हैं कि ताकि सिकुड़े ना। और इस तरह से जितना बड़ा आप बनाना चाहें उतना बड़ा आप बना सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी मैं 3 चेन का गैप डाल रही हूँ और फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से 1 चेन लेना है और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से मैं इस राउंड को बनाना है। इस तरह से आप जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। ये डिजाइन आगे इस तरह से बढ़ता जाएगा, मैं दिखाती हूँ। जैसे ये है इस तरह से गोलाई में ऐसे बढ़ता जाएगा। सिर्फ ये जो गैप का है चेन अगर सिकुड़े यहाँ से यहाँ जाने में ऐसे हो जाए तो उसको आप चेन को बढ़ा लेना है। जैसे अभी 3 दिए हैं तो 4 5 6 इस ये चेन का गैप बढ़ेगा और यहाँ पर सेम ही चलेगा। इस पे इन सब पे सिर्फ चेन का गैप बढ़ेगा। तो इस तरह से आप जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा इसको बना लेते हैं। मैं इस राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से आप जितना बड़ा बनाना चाहें बना सकते हैं। सेम डिजाइन सिर्फ चेन जो है इन सब पे चेन बढ़ता जाएगा ताकि ये सिकुड़े नहीं। उसके लिए यहाँ पर चेन बढ़ाते जाना है और ये इस तरह से बनता जाएगा।